सांसद नकुलनाथ ने अपने गृह जिले प्रवास के अंतिम दिन भाजपा पर बोला हमला। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने ली आदिवासी प्रकोष्ठ की बैठक। सौहार्दता पूर्वक मनाया गया त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। धर्मावलंबियों ने घर में अदा की नमाज। सांसद नकुलनाथ के काफिले में शामिल राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरचरण खरे की फंसी गाड़ी। और पराचा रोड के चौड़ीकरण पर लापरवाही पूर्वक कार्य करने पर सेवादल ने सांसद नकुलनाथ को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ ने अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन प्रेस से अनौपचारिक चर्चा में कहा कि भाजपा सरकार नेताओं, जजों, पत्रकारों के फोन टैपिंग की चर्चा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती रही है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़ों पर भी सरकार पर हमला बोला। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण बिल को चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। छिंदवाड़ा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपके सामने है। छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा जिला है जिससे ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने दी। हमने, कमलनाथ जी और मैंने 1000 से भी ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर छिंदवाड़ा जिले के लोगों को दिया। ऑक्सीजन के टैंकर लगातार हर रोज यहाँ आते थे और ये प्रशासन ने नहीं किया, ये हमने किया। सर, जनसंख्या नियंत्रण पे यूपी के बाद कहीं मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की, छिंदवाड़ा का नहीं कहा जा रहा है। देखिए, प्रोपेगेंडा में बीजेपी माहिर है। अगर ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एक दिन में ऑक्सीजन की कमी से 10 से भी ज्यादा लोग मर गए। ये तो न्यूज़पेपर में छपा है, मीडिया ने कवर किया है। भाजपा सरकार बड़े नेताओं के, जजेस के, सोशल एक्टिविस्ट के, पत्रकार के फोन टैप कर रही थी। ये पिछले 4-5 साल से ये चर्चा दिल्ली में हो रही थी, संसद में हो रही थी। संसद में सेंट्रल हॉल में ये चर्चा होती थी कि फोन पर मत बात करो, ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने ये न्यूज ब्रेक किया है, वायर ने उनसे डिटेल लेके छापा है। मेरा मानना ये है कि ये तो शुरुआत है, अभी और भी नाम सामने आएंगे। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आज रांची भवन में कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की बैठक ली, जिसमें युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों में युवाओं को कई 50% भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही बच्चों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए बाल कांग्रेस की जल्द ही शुरुआत की बात कही कि युवा आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी ताकत है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने विशेषकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियों का दौर शुरू करा है, जिसमें हम लगातार नियुक्ति कर मंडल, सेक्टर, ब्लॉक और पंचायत तक पहुंचेंगे, ताकि एक युवाओं की बहुत बड़ी फौज हमारे साथ तैयार हो। साथ ही में हमने ये भी प्रयास करा है कि जो आने वाले उपचुनाव, अपने नगर निकाय चुनाव हैं, उनमें युवाओं को 50% पूरी भागीदारी मिले। उसके लिए हमने पूरी कमर कस ली है और उसमें कमलनाथ जी भी पूरी तरह से हमारे साथ हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो पहली बार कमलनाथ जी द्वारा करी गई है कि जो चयन समिति होती है, पहले चयन समिति में युवाओं को उनका प्रतिनिधि मिलता था, जिससे युवा निकल कर नहीं आ पाते थे। पहली बार जो जिले की चयन समिति है उसमें जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला NSUI अध्यक्ष को भी जगह दी गई है, ताकि अच्छे लड़कों को वो नीचे से निकाल कर लेकर आए। त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद बुधवार को पूरे जिले में उल्लास के साथ मना। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बलिदान के इस पाक पर्व को शांति के साथ मनाया। इस अवसर पर बकरों की कुर्बानी दी गई। वहीं मस्जिद और ईदगाहों में गाइडलाइन के अनुसार 5 लोगों ने नमाज अदा कर खुदा से रहमत मांगी। हिंदू समुदाय के लोगों ने पर्व में जमकर हिस्सा लिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर जाकर मुबारकबाद दी। बच्चे भी एक दूसरे से गले मिले मुबारकबाद देते हुए दिखे। अपने घरों में रहकर मुस्लिम बंधुओं ने बकरीद की नमाज अदा कर भारत देश में अमन चैन की दुआ मांगी। से हम लोगों को ये इबरत मिलती है कि हमको दुनिया में आकर इंसानियत जो है उसका एक ये त्यौहार वो देता है, संदेश देता है। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आप दुनिया में आने का गुरूर मत करो, घमंड मत करो, सबको भाई भाईचारे से मानो, लेके चलो। आज इस त्यौहार में कोविड-19 को देखते हुए, शासन की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने ईद की नमाजें जो हैं अपने घरों में
अपने मोहल्ले में अदा की और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया। और मेरी ओर से और मेरे पूरी कौम की ओर से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारक देता हूँ। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के दिल्ली जाने के लिए निकले काफिले में छिंदवाड़ा से नागपुर जाते समय ग्राम देवी बसोड़ा में अनुसूचित जाति आयोग सदस्य राज्य मंत्री गुरचरण खरे की गाड़ी फंस गई, जिसके बाद दूसरे वाहन की सहायता से रस्सी बांधकर काफी कठिनाइयों से मंत्री का वाहन निकल गया। मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से ग्राम देवी बसोड़ा से भीमाल गोंदी सड़क के निर्माण की मांग उठ रही है, लेकिन 100 मीटर की सड़क नहीं बन पा रही है, जिससे आज ये स्थिति निर्मित हुई। जिले के सांसद नकुलनाथ द्वारा पिछले वर्ष दमुआ में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल और तहसील बनाने की घोषणा को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने कोरोना काल और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के गिरने का कारण बताते हुए अपनी घोषणाओं को आगामी समय में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता में दमुआ बस स्टैंड लोकार्पण कार्यक्रम में की गई घोषणाओं की याद दिलवाई गई। दमुआ में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल और दमुआ को तहसील बनाने की बात की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। मैं तो पूरे जिले का दौरा कर रहा हूँ जी। मैं हर जगह देख रहा हूँ कि तैयारी किस प्रकार हो रही है जी। जब पूरे जिले का दौरा मैं कर लूँगा तब मैं बता पाऊंगा कि दमुआ को कितना मिलेगा, जनार्देव को कितने बेड मिलेंगे, कितने ऑक्सीजन मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा परासिया रोड के कायाकल्प और चौड़ीकरण के लिए राशि प्रदान की गई थी, जिस पर शासन के मापदंडों के हिसाब से चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है। उक्त आशय को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा सांसद नकुलनाथ को ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नारदेव में हाट ठेला यूनियन लॉकडाउन के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जो नारदेव बाजार में घंटों खड़े रहने के बाद काम नहीं मिल रहा, जिससे हाट ठेला मजदूर कुली काफी परेशान है। ठेला यूनियन के महेश कुमरे, अनिल यादव, समरू कहार, बलवंत यदुवंशी सहित अनेकों हाट ठेला चालकों ने सरकार से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है। जो नारदेव के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, आंगनबाड़ी केंद्र सहित विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। निर्माण कार्यों में विभिन्न तरह से स्थानीय नागरिकों द्वारा अड़ंगा लगाकर विकास कार्य को बाधित किया जा रहा है, जिसके कारण नगर पालिका के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 10 पंचशील कॉलोनी अंबिका होटल के सामने नाली निर्माण को लेकर कुरोलिया परिवार द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। इस नाली को लेकर लेआउट देने के लिए मौके पर प्रभारी अभियंत्री मिश्रा, नगर पालिका कर्मचारी चौरसिया और नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू को बेरंग लौटना पड़ा और शेष नाली निर्माण के लिए ठेकेदार को समझाइश दी गई। छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के साथ सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्य विश्व शांति और सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ अष्टाहिंसा महापर्व की आराधना कर रहा है। यह महोत्सव 25 जुलाई वीर शायन जयंती पर तक चलेगा। पर्व के विषय में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने जानकारी दी है। जो कि आगामी आषाढ़ शुल्क पूर्णिमा 24 जुलाई तक चलेगा और 25 जुलाई को हम वीर शासन जयंती मनाएंगे। इस मंगलिक प्रसंग पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालय में आज हमने अष्टाहिंसा महापर्व पर विशेष पूजन किया। साथ में पंचमेरु नंदीश्वर विधान किया, समयसार विधान किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। हमारा यह कार्यक्रम 25 जुलाई तक नियमित रूप से चलेगा। मैं सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन करता हूँ, इस महापर्व पर सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ आत्माराधना करें और जगत के सभी जीव सुखी रहें। साथ में अहिंसा परमो धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो,
इसी भावना के साथ हम सब अष्टानिका महापर्व की आराधना कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आप सभी इस महापर्व की आराधना करें। जैन समाज की आस्था का प्रतीक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी मधुबन झारखंड की वंदना के उद्देश्य को लेकर बुधवार को ब्रह्मचारिणी ममलश्री बहन जी और नयन जैन छिंदवाड़ा के साथ सिंगोड़ी के 13 शावक शाविकाएं सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी के लिए रवाना हुए। सभी की मंगलमय यात्रा पर सकल जैन समाज के साथ सर्वोदय हिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने मंगलमय शुभकामनाएं दी। हम सभी सिंगोड़ी ग्रामवासी और उदयपुरा से आए हुए सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए अष्टानिका पर्व के महामहोत्सव पे शिखर जी वंदना के लिए जा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा सिंगोड़ी सभी ग्रामों से एकत्रित हुए हैं और सम्मेद शिखर जी वंदना के लिए जा रहे हैं। मंगलवार रात्रि आकस्मिक निरीक्षण में तहसील मोखेड़ अंतर्गत ग्राम लावा घोगरी मार्ग पर रेत की बिना रॉयल्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर पुलिस थाना लावा घोगरी की अभिरक्षा में आगामी आदेश तक खड़ा किया गया है। प्रकरण में खनिज प्रावधानों के अंतर्गत खनिज रेत का अवैध परिवहन किए जाने से प्रकरण दर्ज किया गया। कार्यवाही के दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर महेश नकपुरे, पुलिस और खनिज विभाग का संयुक्त अमला सम्मिलित रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।